महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार का बुधवार को एक भीषण विमान दुर्घटना में निधन हो गया। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने पुष्टि की है कि इस हादसे में विमान में सवार अजित पवार समेत सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के बीच एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इसी दौरान उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसके बाद वह जमीन से टकरा गया और उसमें भीषण आग लग गई। विमान में अजित पवार के अलावा 2 क्रू मेंबर सहित कुल 5 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही डीजीसीए अधिकारियों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है। इसके साथ ही आपातकालीन सेवाएं और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। इधर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपीएसपी की सांसद सुप्रिया सुले तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार का परिवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और पुत्र पार्थ पवार घटना के समय दिल्ली में मौजूद थे। अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के देवलाली प्रवरा, अहमदनगर में हुआ था। वे भारतीय राजनीति की एक प्रभावशाली शख्सियत और महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते थे। पवार 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने वित्त, सिंचाई, योजना और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। वे बारामती से 8 बार विधायक चुने गए और क्षेत्रीय विकास तथा प्रशासनिक पकड़ के लिए पहचाने जाते थे। वर्ष 2023 में उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से अलग होकर अपनी राजनीतिक धारा बनाई और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। वे न केवल एनसीपी के प्रमुख नेता थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उनकी पहचान रही। अजित पवार के आकस्मिक निधन से महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक गहरी रिक्तता पैदा हो गई है। उनका जाना राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। बारामती में हुई त्रासदी ने देश को उन दर्दनाक हादसों की याद दिला दी, जिनमें देश ने अपने कई दिग्गज नेताओं और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में खोया है। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का वर्ष 1980 में निधन हुआ था। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास प्रशिक्षण उड़ान के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी 2009 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे। उनका हेलीकॉप्टर नलामाला वन क्षेत्र में लापता हुआ था। बाद में दुर्घटना स्थल से सभी 5 यात्रियों के निधन की पुष्टि हुई। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया का 2001 में निधन हुआ। खराब मौसम के कारण कानपुर रैली में जाते समय उनका निजी विमान मैनपुरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ। इस हादसे में उनकी पत्नी सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी शहीद हुए थे। इन हादसों ने देश को यह याद दिलाया है कि VIP उड़ानों में भी सुरक्षा सर्वोपरि है और विमानन सुरक्षा मानकों की निरंतर समीक्षा कितनी आवश्यक है।